वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और साथ ही साथ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और इन द सेकंड पॉइंट हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने वेज होते हैं, तरीके कितने होते हैं एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। दैट मीन्स जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप जो हम लोग ऑलरेडी जो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के वेज हम लोगों ने देख चुके हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। यहां भी हम जो है स्टेप वही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे लेकिन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है। लेकिन जो थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि होमोजीनियस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शन के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ क्या चेंज होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और थ्रू आउट जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने जिस तरह से होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा था कि राइट हैंड साइड अगर फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, तो सिंपली जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। यहां पे भी हम लोग ये देखेंगे, राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इन द थर्ड पॉइंट अगर बात करें, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप एक्सपोनेंशियल ऑफ ax प्लस बी वाई एंड साइन फंक्शन ax प्लस बी वाई, या आप कह सकते हैं कॉस फंक्शन ax प्लस बी वाई। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे किस केस में, जब आपके पास राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो। तो उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे नॉन होमोजेनियस केस में, इसको स्टडी करेंगे। एंड फाइनली हम लोग किसको डील करेंगे, जब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मींस जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे अगर राइट हैंड साइड में किस टाइप का फंक्शन हो, एक्स की पावर एम और इंटू वाई की पावर एन, या हो सकता हो एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करेंगे। और साथ ही साथ हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, जिस तरह से होमोजीनियस में हम लोग कॉम्बिनेशन देखे थे कि एक्स स्क्वायर के साथ साइन का फंक्शन हो या ई की पावर एक्स के साथ साइन का फंक्शन हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को वन बाय वन जो है हम लोग थ्रू आउट स्टडी करेंगे। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, या क्वेश्चन जो है आपके पास राइट हैंड साइड में जीरो हो या फंक्शन की वैल्यू चेंज हो, या एक्सपोनेंशियल हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, या एक्स की पावर एम वाई की पावर एन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टिंग्विश देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे किसका सॉल्यूशन किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं, उसके वर्किंग रूल को देखेंगे और फिर वर्किंग रूल देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, साइन फंक्शन हो, या जो है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो एक्स और वाई का। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टार्टिंग विथ व्हाट इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई रहती है उसमें होमोजीनियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या जो गिवन इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किस तरह से जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें कि जिस तरह से लीनियर और नॉन लीनियर का केस हम लोग क्या करते हैं, जो अगर लीनियर है तो उसे हम लीनियर कहते हैं, जो लीनियर ना हो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यहां भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो द लीनियर partial differential equation which are not homogeneous are called non homogeneous linear partial differential equation। सिंपल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जो होमोजीनियस नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे भी अगर पीडी की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉट होमोजीनियस है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो दैट मीन्स आपको यह पता होना चाहिए कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फेस कैसा होता है। तो आई होप हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है
तो अगर इस वे में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है जहां कैपिटल डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नोटेशन सेम है, डी बाई डी एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल की बात करें तो डेल बाय डेल एक्स, और डी डैश की बात करें तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाय डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इक्वल हो जीरो के इक्वल हो, या इन जनरल फंक्शन हो किसका, एक्स और वाई का फंक्शन हो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों होमोजीनियस, क्योंकि हर टर्म की डिग्री अगर आप देखें तो अभी टोटल एन ही है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो डिग्री क्या है, एन है। सेकंड टर्म की बात करें तो भी डिग्री एन है। थर्ड टर्म की बात करें तो भी डिग्री क्या है, एन है। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। अगर इस टाइप का नहीं होता है तो उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम नॉन होमोजीनियस के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे अगर हमें कोशिश करेंगे बताने की कि कौन सा होमोजीनियस है कौन सा नॉन होमोजीनियस है। तो अगेन अगर हम टर्म्स बाय टर्म्स देखते हैं तो यहाँ क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ कितनी बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल कितनी बार हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 बार। हम ऑर्डर की बात करें तो क्या है, 2 ऑर्डर है। सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ भी क्या है, ऑर्डर 2, तो सेम ऑर्डर है। यहाँ कांस्टेंट ए नॉट और ए वन की वैल्यू क्या है, हम मान सकते हैं 1 है, तो सेम ऑर्डर है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ तो ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, लेकिन जो थर्ड टर्म है वहां ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। तो सेम ऑर्डर नहीं रहा, हर टर्म्स का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस का। होमोजीनियस में सारे टर्म्स की जो है ऑर्डर होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और नॉन होमोजीनियस में ऐसा अगर नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें सपोज हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल की बात करें, अगर ये हमारे पास थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आई होप आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो हो सकता हो इक्वेशन क्या हो, डेल टू के फॉर्म में, या इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैपिटल डी और डी डैश के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, तो ओवरऑल हम जो है इसको डी फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल डी टू, दैट मीन्स जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी इंटू डी डैश, दैट मीन्स हम जेड का क्या है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड यहाँ कैपिटल डी, तो यहाँ पे डेल वाई है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, डी डैश है। तो ये इसका क्या मीनिंग है कि जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अगर ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन फॉर्म है वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो थर्ड एग्जांपल भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑर्डर 2 का है, यहाँ पे ये भी ऑर्डर 2 है और ये क्या है, ऑर्डर 1 है। आप ऐसे भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड भी क्या है, सिंपली नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोग ने जो है यहाँ 4 आउटकम्स लिखा है, तो फर्स्ट आउटकम हमारा क्या हो गया, अचीव हो गया कि अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फेस क्या होता है, और हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है, जो गिवन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।